हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस तो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों का जो मोस्ट अवेटेड सीरीज था यानी कि 50 डेज 50 मार्क्स वो आ चुका है और आज मेरा ये दूसरा दिन है और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, जिससे बार बार आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मॉड्यूल ए का चैप्टर 2 मैं लेकर आई हूं, जिसमें हम आज रोल विद इन अ बैंक ऑपरेशंस के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। यानी कि इसका जो किस तरीके के अप्रोचेस बैंक यूज करती है अपने रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से मैं बता दूं कि जिन लोगों ने भी हमारे पेड कोर्स को अवेल नहीं किया है और उनको लगता है कि उन्हें पेड कोर्स लेना चाहिए हमारा, तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी से जाएं और हमारे इस पेड कोर्स को अवेल करें। जब आप पेड कोर्स को अवेल करोगे यहाँ पर आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप जैब 80 कोड लगाओगे। तो भैया बहुत अच्छे डिस्काउंट है, जल्दी से जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें ताकि आप जो है अच्छी तरीके से क्वेश्चंस, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट, सारी चीजों को समझ सको। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आज हम चैप्टर 2 को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगी कि आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दूं। ठीक है, तो यहां पर आपको जैसा कि मैंने कहा कि जो बैंक्स होते हैं ना, डिफरेंट अप्रोचेस का यूज करती है फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी। अब रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी क्या होती है? कस्टमर्स अमाउंट डिपॉजिट कराने आते हैं बैंक में। ठीक है, ये क्या है? बैंकिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। इसके अलावा लोन्स लेने आते हैं, क्रेडिट कार्ड अवेल करते हैं, डिजिटल बैंकिंग होती है। ये सब क्या है? ये सारे के सारे जो हैं आप देखेंगे रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी के लिए बैंक डिफरेंट अप्रोचेस का यूज करती है। यहां पर आप देखेंगे मेनली बैंक 3 तरीके का अप्रोच यूज करती है। तो एक एक करके तीनों अप्रोच को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, दूसरा है हमारा डिपार्टमेंटल अप्रोच एंड तीसरा है हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, चलिए एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं और इससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम यहां पर इसी हिसाब से पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, सब यहां पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच से। अब ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच क्या होता है? यहां पर आप देखोगे, यहां पर लिखा है कि ऑटोनोमस डिवीजन होता है लार्जर कंपनी के अंदर। यानी कि अगर कोई बिग कंपनी है तो उस बिग कंपनी के अंदर आप देखोगे कि छोटे छोटे यहां पर बिजनेस यूनिट्स बने होते हैं। ठीक है, जो यहां पर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। ऑटोनोमस डिवीजन का क्या मतलब हुआ? यहां पे इंडिपेंडेंट ऑपरेट करना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहां पर कि जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है वो किस तरीके का, यहां पर क्या इनका डेफिनेशन क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो ऑटोनोमस आप समझ गए। अब यहां पर आप देखेंगे हर बिजनेस यूनिट जो है इंडिपेंडेंटली अपने वर्क को ऑपरेट करती है, लेकिन इन सबका एक ही मेन मकसद होता है कि इस बिग कंपनी का जो मेन मोटिव है उसको फुलफिल करना। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। यहां पर आप देखेंगे जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच होता है ना, ये मेनली 2 फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है। पहला है प्रोडक्ट की ऑफरिंग एंड दूसरा है मार्केट का सेगमेंट। यानी कि आप यहां पर किस तरीके से प्रोडक्ट्स ऑफर करते हो, वेदर कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट्स की नीड है भी या नहीं, इस तरीके से आप यहां पर जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच के अकॉर्डिंग यहां पर प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट ऑफर करना पड़ता है। किस मार्केट को आप सेगमेंट कर रहे हो, यानी किस मार्केट को टारगेट कर रहे हो, और उसके हिसाब से ही आप यहां पर प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हो अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के जो 2 ऑफर्स है समझ में आ गए होंगे। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगी
विथ एग्जाम्पल कि आप इसको और अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो यहां पर मैंने अमेजोन का जो है एग्जाम्पल लिया है। अमेजोन के बारे में तो सभी जानते हैं, कौन है यहाँ पर जो अमेजोन को नहीं जान रहे। तो अमेजोन आपको पता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इसका। इसका आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, एक ही प्रोडक्ट नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो यहां पर आप देखेंगे कि हर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए इन्होंने एक एक बिजनेस यूनिट में अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होगे AWS। AWS का काम क्या होता है, इसका मतलब है अमेजॉन वेब सर्विस, यानी कि यहां पर जितने भी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होते हैं यहां पर आप अवेल करते हो। जैसे कि आपका मशीन लर्निंग हो गया, एनालिटिक्स हो गया, ठीक है, AI हो गया। तो इस तरीके का जो है क्लाउड बेस्ड सर्विसिंग आप यहां पर अवेल करते हो। ई कॉमर्स का काम क्या होता है, ई कॉमर्स का काम होता है रिटेल ऑपरेशंस को पे फोकस करना, यानी कि कस्टमर को किस तरीके से हम सेटिस्फाई कर सके उनको प्रोडक्ट देकर, और यहां पर जो है कस्टमर्स को हम कितनी जल्दी यहां पर डिलीवरी कर दे, इस पे ज्यादा यहां पर आप देखोगे कि ये फोकस करते हैं। इसके अलावा 3P मार्केट प्लेस है, सिमिलरली आपका एड्स है, लॉजिस्टिक है, प्राइम है। प्राइम को कौन नहीं जानते, सब लोग प्राइम यूज करते होंगे। यहां पर आप क्या करते हो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड यहां पर आप जो है मूवीज देख पाते हो, म्यूजिक सुनते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कैसे करते हो, प्राइम का यूज करके यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो आप क्या देख रहे हो यहां पर कि हर जो बिजनेस यूनिट है उसका एक अलग ही काम है, उसका दूसरे बिजनेस यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इन सब का मेन क्या मुद्दा है, इन सब का मेन फोकस क्या है कि किस तरीके से अमेजोन के बिजनेस को हम ग्रो कर सके, बिजनेस को इंक्रीज कर सके, इस पे इनका ज्यादा मेन फोकस होता है। अगर मैं यही चीज आपको बैंकिंग के टर्म में समझाऊं तो यहां पर देखिए SBI बैंक है, सबको पता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, इंडिया में। अब यहां पर आप देखेंगे कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट में डिवाइड कर दिया। तो यानी कि यहां पर मान लो पहला है रिटेल बैंकिंग, ठीक है, दूसरा है कॉरपोरेट बैंकिंग, तीसरा है डिजिटल बैंकिंग। अब आप यहां पर देखेंगे रिटेल बैंकिंग का काम क्या होता है, आप सभी को मैंने बहुत बार बताया है। रिटेल बैंकिंग जो है यहां पर इंडिविजुअल कस्टमर्स को टारगेट करती है और उनको यहां पर बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कॉर्पोरेट बैंकिंग का क्या काम होता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में जितने भी लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं यानी कि लार्ज बिजनेसेस है वहां उनको हम यहां पर टारगेट करते हैं और उनको यहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब डिजिटल बैंकिंग में क्या होता है, जितने भी हमारे ऑनलाइन कस्टमर्स हैं यानी कि जो ज्यादा प्रेफर करते हैं ऑनलाइन यहां पर बैंकिंग करना, उनको हम यहां पर मोबाइल ऐप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और अच्छी तरीके से आप देखोगे इनको एक सीमलेस जर्नी यहां पर प्रोवाइड करते हैं। अब आप क्या देख रहे हो कि हर बिजनेस यूनिट का अपना अपना अलग काम है, ठीक है, और ये अपने अलग अलग काम को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। और यहां पर रिटेल का कॉर्पोरेट से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर डिजिटल बैंकिंग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो उसका जो है दूसरे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हर के लिए डेडिकेटेड टीम मेंबर्स है, हर के लिए डेडिकेटेड जो है यहां पर एम्प्लॉइज है जो सारी चीजों को देख रहे हैं। और लेकिन इन तीनों का मेन मकसद क्या है, मेन मोटो क्या है, किस तरीके से हम SBI बैंक के प्रॉफिट को बढ़ा सके, ठीक है, और किस तरीके से जो है हम यहां पर ज्यादा इनकम कर सके अपने बैंक के लिए। तो आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच किस तरीके से जो है यहां पर डिवाइड करते हैं अपने जो अपने डिविजन्स को बिजनेस यूनिट में, ताकि बढ़िया अच्छा खासा यहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। इसके फायदे भी हैं, इसके क्या फायदे हैं, यहां पर आप देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट करना बड़ा आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि हर बिजनेस यूनिट अपना अपना रिस्क खुद ही संभाल रही है, कोई थर्ड पर्सन या कोई एक यहां पर जो है सबको नहीं देख रहा है, सब अपना अपना खुद इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं। तो यहां पर ऑटोमेटिकली जो पूरे बैंक का बिजनेस होगा वो आपको देखने को मिलेगा कि रिस्क यहां पर मिनिमाइज हो रहा है। और ज्यादातर इसको किस तरीके के बैंक्स जो है इसको यूज करते हैं, किस तरीके के बैंक्स इस स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, तो आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं
स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच का यूज करते हैं अपने रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी के लिए। ठीक है, चलिए अब दूसरे पे चलते हैं और दूसरा हम यहां पर डिपार्टमेंटल अप्रोच के बारे में देख लेते हैं। आपको इस डायग्राम में कुछ दिख रहा है, यानी कि आप देख रहे हो कि हर एक डिपार्टमेंट का नाम मैंने नाम लिखा है। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अप्रोच क्या कहता है यहां पर कि rather than dividing your organizations into business unit, आप इसको डिवाइड करो बेस्ड ऑन फंक्शंस। ठीक है, और टास्क जो परफॉर्म किए जाते हैं उसके बेसिस पे इसको डिवाइड करो। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर आप देखेंगे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का काम क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड्स को रखना। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं उनका रिकॉर्ड ये रखते हैं। एचआर डिपार्टमेंट का क्या काम है? एचआर डिपार्टमेंट का काम है यहां पर एम्प्लॉय की मैनेजमेंट करना। ठीक है, एम्प्लॉय के डेटा को मैनेज करना, इनका ये काम है। कंप्लायंस का क्या काम होता है? जितने भी बैंक्स में रूल्स बनते हैं, जितने भी रेगुलेशंस होते हैं, उनका टेक केयर करना जो है एक कंप्लायंस टीम का काम होता है। मार्केटिंग का काम क्या होता है? मार्केटिंग का काम होता है प्रमोट करना। किसको प्रमोट करना? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द बैंक। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहां पे कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना स्पेशलाइज्ड यहां पर क्या दिख रहा है? काम दिख रहा है, और हर कोई अपने काम में काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। उनको पता है कि हमें अपना काम किस तरीके से करना है, और इसी हिसाब से जो है यहाँ पर टीम्स भी बांटे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही फायदा देखने को मिलता है। क्या फायदा देखने को मिलता है? यहाँ पर टीम वर्क्स जो है ना वो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। टीम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन जो है टीम्स के बीच में बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बैंक की इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है डिपार्टमेंटल अप्रोच का आप देखोगे कि बेनिफिट होता है। और मोस्टली आप देखेंगे कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सब के सब जो है डिपार्टमेंटल अप्रोच का यूज करते हैं अपने रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है? इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है आप यहां पर क्या करते हो? कंबाइन करते हो जितने भी आपके सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं और अडॉप्ट करते हो यहां पर कोहेसिव अप्रोच को। इसका मतलब समझिए, यानी कि आपको मैं यहां पर बता दूं कि बैंक्स में किस किस तरीके का काम होता है। बैंक में आप प्रोडक्ट्स है, ठीक है, सर्विसेज है, ई चैनल्स है, यहां पर टेक्नोलॉजी है। तो यहां पर इनके इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है कि इन सबको क्या करो? एक सिस्टम में यूनाइट कर दो। ठीक है, यानी कि इसका एक पूरा सिस्टम बना दो और इन सबको एक दूसरे से जोड़ दो। इसका कहना कोहेसिव अप्रोच का क्या मतलब होता है? जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, चैनल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, सबको एक साथ जोड़ दो और उसको क्या करो? एक सिस्टम बना दो इसका एज अ होल, जिससे क्या हो? काफी ज्यादा आसान हो जाए यहां पर डिसीजन लेना। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच आप देखेंगे मेनली जो स्मॉल बिजनेसेस या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं यूजुअली इस तरीके के अप्रोच का यूज करते हैं फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी। यहां पर आप देखेंगे कि इनका जो मेन फोकस होता है कि किस तरीके से हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करें और रिस्क को रिड्यूस करें, इनका फोकस यही होता है। तो यहां पर आप देखेंगे एक एग्जांपल यहां पर मैं ले लेती हूं। एक कोई कस्टमर है, ठीक है, यहां पर आया लोन लेने। आपका सिस्टम इंटीग्रेटेड था, यानी कि जितने भी आपके प्रोडक्ट्स थे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, ठीक है, एफडी, आरडी, सब जो है एक जगह एक सिस्टम में यूनाइटेड है, एक सिस्टम में इंटीग्रेटेड है, जुड़े हुए हैं एक सिस्टम से। तो जब एक कस्टमर यहां पर लोन लेने आया तो आपने क्या किया? बड़ी आसानी से ये चेक कर लिया इस सिस्टम में कि वेदर उस कस्टमर का हमारे साथ कोई सेविंग अकाउंट है कि नहीं। जब आपको यहां से इजीली पता चल गया, आप यहां से पेमेंट हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, क्रेडिट वर्दीनेस, सारी चीजें आप यहां से बड़ी इजीली चेक कर पाए, और चेक करके आपको थोड़ा भी टाइम नहीं
लगा और विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड आपने क्या किया, इनके लोन एप्लीकेशन के लिए आगे का प्रोसीजर करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे हो कि इंटीग्रेटेड सिस्टम होने की वजह से कितना इजीली और कितना क्विकली आप जो है लोन प्रोसेसिंग यहां पर कर पाते हो। एक और फायदा होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच का, यहां पर आप देखेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच में अगर आपकी टेक्नोलॉजी जो है या टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है, टेक्नोलॉजी आपकी यहां पर एडवांस है, तो आप रियल टाइम में अपने कस्टमर्स का डेटा देख सकते हो। कैसे, उसको समझिए। यहां पे कस्टमर विड्रॉ करा रहा है, कस्टमर डिपॉजिट करा रहा है, कस्टमर कोई प्रोडक्ट जो है अवेल कर रहा है, ये सारी चीजें आप इजीली जो है इस टेक्नोलॉजी का हेल्प से आप सारी चीजें रियल टाइम पे देख पाते हो और इससे आपको एक जो है एक कस्टमर के बारे में पता चलता है, यानी कि कस्टमर का ट्रेंड, कस्टमर का पैटर्न पता चलता है कि कस्टमर किस तरीके के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अवेल कर रहा है, कितना डिपॉजिट कर रहा है, कितना अकाउंट से निकाल रहा है, सारी चीजें आपको इजिली पता चलती रहती है और ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है क्रॉस सेलिंग में, क्योंकि यहां से आपको कस्टमर्स के जो है प्रेफरेंसेस पता चलते हैं, तो आप यहां पर पिच कर पाते हो उस तरीके के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने कस्टमर्स को। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच आप देखो कितना बढ़िया अप्रोच है, इससे काफी ज्यादा आपको जो है इफिशियंसी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, काम करने की इफिशियंसी बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी से आप ज्यादा जुड़े होते हो तो यहां पर जो है कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा आपसे रिलेशनशिप बनाना यहां पर चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आप देखेंगे कि अप्रोच यूज किया जाता है। किसके द्वारा यूज किया जाता है? जितने भी स्मॉल फाइनेंसेस जो बैंक्स होते हैं वो सब इस तरीके का अप्रोचेस यूज करते हैं। तो इससे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसेस बताया है। तो चलिए इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा जो कि मे में एग्जाम में आ रखा है, तो व्हाट आर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स अमंग द गिवन ऑप्शंस। आपके पास 4 यहां पर स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी विद इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस डिवीजन दैट फोकस ऑन कॉस्ट कटिंग मेजर, small scale enterprises with the limited resources, non-profit organizations operating under government control। अब आपके पास 4 यहां पर ऑप्शंस दिए हैं कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चारों के चारों सही है। अब मैंने आपको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच के बारे में क्या बताया है कि यहां पर जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इंडिपेंडेंट यहां पर बिजनेस यूनिट्स में अपने आप को डिवाइड करती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से कितना इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं आप सभी को इतना बस बताना चाहती हूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पर आपसे सॉल्व करवा रही हूं, खुद से सॉल्व कर रही हूं, आपको घर पे सेल्फ प्रैक्टिस करना है, तभी आप अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो पाओगे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी मे में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए कितने जो है इससे क्वेश्चंस आ रखे हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बी यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ बैंक्स ऑपरेशन। अब इसमें से कौन सा जो है बैंक्स के ऑपरेशन को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज में आता है? तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा। तीनों के तीनों जो है यहां पर स्ट्रक्चर करने के लिए बैंक के ऑपरेशंस को यूज में आते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। एग्जाम में देखिए कितने अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। एक कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चंस आपके लिए तो केक वॉक हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच रिटेल बैंकिंग अप्रोच एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन फंक्शंस। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा फंक्शंस के बेस पे डिवाइड किया जाता है। ऑप्शंस है आपके पास स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच और एनी ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डिपार्टमेंटल अप्रोच, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है किस पे डिवाइडेड होता है? बेस्ड ऑन फंक्शन रादर देन बिजनेस यूनिट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। What is the benefit of having a unified business model in the integrated approach? क्या बेनिफिट हो सकता है अगर हमारा सिस्टम यूनिफाइड है? तो यहां पर आपके ऑप्शंस हैं इंक्रीज्ड रिस्क, हायर कॉस्ट, रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी या इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्केल। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के दो ही जो है मेन फोकस है यहां पर उनके बिजनेस का, कि किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और रिस्क को रिड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर।
अब मैं यहाँ पर आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहती हूँ, यानी कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका जवाब मुझे हर किसी से कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप लोग जो लोग भी इस 50 डेज 50 मार्क्स वाले सीरीज को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दें और अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करें अपने एग्जाम की। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा, Which of the following statements are correct regarding integrated business model? देखिए ये जून में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखिए इस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन है आपके पास, इट इज नॉट यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस, it aims to have separate business lines, it is used by big organizations, and it combines many socio-economic aspects and a cohesive approach. अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और तभी आंसर देना है, जल्दीबाजी कभी नहीं करनी है, चाहे वो यहां पे हो चाहे वो एग्जाम में हो, क्योंकि अगर आप अभी से जल्दीबाजी करने लगोगे तो यही आपका हैबिट बन जाएगा और एग्जाम में भी बिना पढ़े क्वेश्चंस का आंसर लगा के आ जाओगे और वो हो जाएगा गलत। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको इस सवाल का जवाब कहां देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। तो जल्दी से जाएं और इसका आंसर फटाफट जो है आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता दे। अब आपको अगर कोई भी कोर्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। अब आप यहां पर फीडबैक भी दे सकते हैं कि यहां पर मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूं, उसका भी फीडबैक आप यहां पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे, मोटिवेटेड रहे। मिलते हैं फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले दिन।